चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भाषाई कौशल संबंधित जो बच्चों में विकार होता है उसको हम लोग देखेंगे। सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है। सीटेट में इससे संबंधित आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा, इसलिए ये टॉपिक जो है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से इसको देखना है। चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें है सबसे पहले आपको भाषाई संबंधित कौशल संबंधित जो विकार आते हैं, 5 विकार आते हैं। सबसे पहला आता है अफेजिया, दूसरा आता है एलेक्सिया, तीसरा है डिसलेक्सिया, चौथा है एप्रेक्सिया और पांचवा है डिस्ग्राफिया। ठीक है, और बारी बारी करके सभी को हम लोग समझेंगे कि कैसे और क्यों होता है। ठीक है, चलिए उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भाषाई संबंधित विकार जो होता है इसको होने से बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या चीज़ उससे प्रभावित होता है। ठीक है, इससे क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों में भाषा सीखने, समझने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता के विकास में कुछ विशेष प्रकार के विकार बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, इन विकारों का समय पर पहचान और उपचार आवश्यक होता है ताकि बालक का शैक्षणिक और सामाजिक विकास प्रभावित ना हो। ठीक है, ये विकार जो होता है बच्चों में सीखने, समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता में विकास को कुछ विशेष प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है। अगर इसकी समय पर पहचान अगर नहीं की जाए तो ये जो है शैक्षणिक और सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो ये 5 प्रकार के विकार होते हैं। तो 5 प्रकार के विकार हम आपको बताएं। सबसे पहला विकार होता है अफेजिया, दूसरा होता है एलेक्सिया, तीसरा होता है डिसलेक्सिया, चौथा होता है अप्रेक्सिया और पांचवा होता है डिसग्राफिया। इसको हम लोग बारी बारी करके डिटेल्स में देखते हैं ये क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफेजिया को। ठीक है, अफेजिया जो है भाषा संप्रेषण संबंधित एक विकार है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है। तो भाषा आपसे सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा और संप्रेषण से संबंधित जो विकार क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो यह अफेजिया कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अफेजिया जो है भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित विकार है। इसमें बालक को बोलकर सीखने, भाषा को समझने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से कथन के तौर पे भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें दिया जाएगा आपको, इसमें बालक को बोलकर सीखने, भाषा को समझने तथा अपने विचार को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो ऐसा कौन सा भाषा संप्रेषण कौशल का विकार है? तो आपको बताना है कौन सा है। तो अफेजिया है। ठीक है, इनमें बताए गए सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और अपने स्मरण में रखेंगे। तो यह विकार प्रायः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, मस्तिष्क की क्षति के कारण यदि बातचीत करने में क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है तो उसे डिसफेजिया कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहता है? डिसफेजिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एक बार पुनः देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क की क्षति के कारण यदि बातचीत करने की क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है तो उसे डिसफेजिया कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है डिसफेजिया, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है डिसलेक्सिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है डिसलेक्सिया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें आता है मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने की क्षमता समाप्त या अत्यधिक कमज़ोर हो जाने से एलेक्सिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है? मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने की क्षमता समाप्त या अधिक कमज़ोर हो जाने से एलेक्सिया होता है। ठीक है, इसे शब्द जो अंधता, पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें 4 पॉइंट हम आपको बताएं। शब्द अंधता, ठीक है, या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ठीक, एलेक्सिया को अर्जित डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको देखेंगे। एलेक्सिया को जो है अर्जित डिसलेक्सिया भी माना जाता है। इस विकार में ग्रसित बालक
में कभी कभी अफेजिया या डिस्ग्राफिया जैसे कि अन्य अधिगम विकार भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ऐसा हर स्थिति में आवश्यक नहीं होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ने ले लिया होगा और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना है डिसलेक्सिया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है डिसलेक्सिया। ठीक है, इसमें है डिसलेक्सिया एक पठन संबंधित अधिगम विकार है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखेंगे तो आपसे सीटेट में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि पठन संबंधित विकार कौन सा है। पठन संबंधित विकार जो है डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधित विकार है। इसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो पठन संबंधित विकार तो है, तो बालक को क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे सामान्य दिखने वाले अक्षर या शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि र और ड में अंतर नहीं कर सकता है। ठीक है, बड़ा और बड़ा ये दोनों में अंतर नहीं कर सकता है। तो पढ़ने संबंधित विकार कौन सा हो जाएगा, आपका डिसलेक्सिया है। ठीक है, और आपसे यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, र और ड बड़ा और बड़ा को पढ़ने में जो बच्चों को परेशानी होती है, अंतर नहीं कर पाता है, तो ऐसा कौन सा विकार है। तो आपको बताना है कौन सा विकार है, तो वो डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक शब्दों को उल्टा सीधा पढ़ सकते हैं या बार बार गलती करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अप्रेक्सिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। अप्रेक्सिया एक शारीरिक तांत्रिक संबंधित विकार है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखेंगे अप्रेक्सिया क्या है, शारीरिक और तांत्रिक संबंधित विकार है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति मांसपेशियों के सही संचालन से जुड़े सूक्ष्म गति कौशलों जैसे लिखना, बोलना, चलना या वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई अनुभव करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कथन दिया जाएगा, लिखना, बोलना, चलना, वस्तु पकड़ना में कठिनाई अनुभव करता है, ऐसा कौन सा विकार है। तो आपको बताना है कौन सा विकार है, तो आपका अप्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यह विकार मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग को क्षति करने वाला ऐसा कौन सा विकार है। तो कौन सा विकार है, अप्रेक्सिया है। ठीक है, अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार होता है डिस्प्रेक्सिया, जिसमें व्यक्ति हाथ, आँख, समन्वय, संतुलन तथा सूक्ष्म गति कौशलों को सही ढंग से विकसित नहीं कर पाता है। इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको से इंग्लिश में ही पूछा जा सकता है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर किसे कहा जाता है, तो अप्रेक्सिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना डिस्ग्राफिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यह कई बार ये सीटेट में आपसे पूछा गया है। डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने से संबंधित अधिगम होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया से ग्राफ से ही मतलब आपको समझ जाना है कि लिखने से संबंधित है। ठीक है, लिखने से संबंधित जो विकार होता है वो कौन सा होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, इसमें बालक यह तो स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाता या उसकी लिखावट अव्यवस्थित होती है। ठीक है, इसका कारण है हाथ, उंगलियां या हथेली की कमजोरी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ मानसिक संबंधित विकारों के कारण भी डिस्ग्राफिया उत्पन्न हो सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पांचों जो हम आपको बताए हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेशिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया और अफेजिया जो आपको बताए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और सीटेट में आपसे यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।